सांसद सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी की सांसद है, शरद पवार की बेटी हैं। उन्होंने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है जो बहुत खास है। प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, जरूरी नहीं है वो मंत्री नहीं पेश करता है, कोई भी सांसद जो है, कुछ लोगों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं, वो पेश कर सकता है। बहुत खास बिल है। इस बिल के मुताबिक सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, दफ्तर का टाइम खत्म होने के बाद कोई आपको ऑफिस से फोन नहीं कर सकता। मतलब ऑफिस से निकले घर के लिए वापसी, तो अब कोई दफ्तर के काम के लिए फोन नहीं करेगा। अरे तुमने वो फलाने फाइल कहाँ रख दी, तुमने उसमें ये चीज की थी कि नहीं, तुमने उसे मेल भेजी कि नहीं, अब कोई नहीं करेगा। वैसे तो ये बिल बड़ा जरूरी लगता है, क्योंकि बतौर पत्रकार तो मैंने ही देखा है दोस्तों कि मैं जब देश के एक नामी गिरामी न्यूज चैनल में इनपुट एडिटर था आज से 20 साल पहले, तो रात के 3-3 बजे तक रिपोर्टर्स के फोन आ जाते थे। सामान्य लोगों के तो कॉल आते ही थे, कोई 1-1:30 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है कि आग लग गई है, मदद करवाइए, पुलिस भिजवाइए, मेरे यहाँ वायलेंस हो गया, घर का वायलेंस हो गया, इसके लिए भी फोन आते थे। टीम भेज दीजिए, मदद कीजिए, ये सब बहुत होता था। बड़ा तनाव रहता था दोस्तों। पत्नी कहती थी कि भाई तुम ड्राइंग रूम में जाकर सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। अगले दिन सुबह 8 बजे फिर दफ्तर में होना था, तो कैसे होगा, यही सब समस्याएं होती, यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता था। तो मतलब ये कि अगर ये बिल पास हो गया तो कानून बन गया, तो लोगों को चैन पड़ेगा और दफ्तर से कोई रात बेरात फोन नहीं करेगा। लेकिन समस्या यही है। अब आइए देख लीजिए बिल है क्या। राइट टू डिस्कनेक्ट, मतलब आपका अधिकार है कि दफ्तर से निकले तो आपका अधिकार है कि आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फोन मत उठाइए, मेल का जवाब मत दीजिए। तो ये कानून एम्प्लॉइज को काम के समय के बाद काम से आजादी देता है। ऑफिस से निकलने के बाद ईमेल, कॉल या मैसेजेस को नजरअंदाज करने का पूरा अधिकार देता है। इस कानून का उद्देश्य एम्प्लॉइज को काम और पर्सनल लाइफ के बीच का अंतर बनाए रखने में मदद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इमरजेंसी या अर्जेंट काम आने की वजह से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर सकता है, ये भी सुविधा है उसमें। राइट टू डिस्कनेक्ट का उल्लंघन अगर होगा तो मान लीजिए किसी ने फोन कर ही लिया, तो अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के खिलाफ शिकायत करता है कि भाई इन्होंने दफ्तर के बाद मुझे इस काम के लिए फोन किया जो जरूरी नहीं था, गैर जरूरी था, तो जांच के बाद उस बॉस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई कंपनी लगातार इस कानून का उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। तो ये बिल तो अच्छा है। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इसे गंभीरता से कोई नेता लेता नहीं है। इसीलिए आजादी के बाद से आप आश्चर्य करेंगे, अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही दोनों सदनों में पारित होकर कानून बन पाए हैं। आजादी के बाद से अब तक 78 साल हो गए, सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बने। आखिरी बार जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था वो 1970 में हुआ था। सोचिए, 1970 और ये 2025, 55 साल पहले हुआ था। 55 सालों में इतनी जागृति नहीं है हमारे सांसदों में या हमारे सिस्टम में कि प्राइवेट मेंबर बिल, बहुत सारे जरूरी बिल है, ये भी तो जरूरी है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल करना, दोनों सदनों से पास होने के बाद फिर उसके बाद कानून बनना बड़ा मुश्किल है। साल 1970 में आखिरी बार कोई पीएमबी यानी प्राइवेट मेंबर बिल आया था, पास हुआ था। आते तो रहते हैं। अब इस बिल के मुताबिक कर्मचारी तय ऑफिस के टाइम के बाद काम से जुड़े कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब न देने के अधिकारी होंगे। उनका अधिकार है कि वो काम के समय के बाद कोई मेल आया हो तो उसका जवाब ना दे। अगर उन पर उनके बॉस द्वारा इसका दबाव बनाया जाता है तो संस्था यानी वो जो कंपनी है या सोसाइटी है, उस पर उसके टोटल रेन्यूमरेशन का 1% तक जुर्माना लगाया जाएगा।
अब नीयत तो सही है दोस्तों, लेकिन कोई गंभीरता से शायद ही इसे ले, क्योंकि इन्हीं सांसदों में से कई की तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नहीं भी हैं तो माना जाता है कि बड़ी कंपनियों की लाइसेंसिंग इतनी तगड़ी होती है कि वे इसे पास न कराने के लिए सांसदों से जुगाड़ कर लेते हैं। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि अरे लाया ही इसीलिए गया है, उन्हें पता है कि लोग सीरियसली नहीं लेंगे, ये कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन अपना चेहरा दिखाने के लिए कि देखो हम इतने अच्छे कॉज के लिए ले आए हैं, तो वो नीयत भी नहीं है, मतलब सच्ची नीयत भी नहीं है इसके पीछे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम पब्लिक वेलफेयर की बात सोचते हैं। क्या करें, हम तो लाए थे प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन किसी ने पास ही नहीं किया। तो ये बिल पास होने का मतलब यह है कि कंपनियों के पास और कर्मचारियों की भर्ती की जाए। भाई अगर आप 6 बजे के बाद निकल गए घर और आप फोन उठाएंगे नहीं, तो आपकी जगह कोई और होगा, वो तो देखेगा ना। तो इसका मतलब कंपनियों को और कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी, इसका मतलब सैलरी और देनी पड़ेगी, फिर उसका प्रेशर आएगा खजाने पर, कंपनी के खजाने पर, फाइनेंस पर। तो वो क्यों करेंगे? कौन सी कंपनी एक्स्ट्रा बर्डन लेना चाहेगी? इसीलिए बड़ा मुश्किल है इसका पास हो पाना। हालांकि बिल अच्छा है, नीयत बेशक न हो, लेकिन बिल अच्छा है। अब कैरेक्टर क्या है हमारे देश का, आप देखिए, लंबे वर्किंग आवर्स में, ऐसे देश दुनिया में जहां लंबे वर्किंग आवर्स चलते हैं, उसमें भारत कहां पे है? सबसे ऊपर है भूटान, जहां एक हफ्ते में 54.4 घंटे काम करना होता है। भूटान के बाद है यूएई 50.9 घंटा, लेसोथो, कांगो, कतर, लाइबेरिया, मॉरिटानिया, मंगोलिया, जॉर्डन। उसके बाद आता है बांग्लादेश, जहां 46.9 आवर्स, पाकिस्तान 46.9 आवर्स, और उसके बाद भारत है 46.7 आवर्स। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और चीन है 46.1 आवर्स। मतलब भारत 12वें नंबर पर है, पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। कहने का मतलब ये है कि बाकी सारे 150, 160, 170 देश भी सब हमसे नीचे हैं, मतलब वहां अच्छा माहौल है। अच्छा, राइट टू डिस्कनेक्ट है तो सही, लेकिन कहां कहां लागू है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, चिली, मैक्सिको, यूक्रेन, लग्जमबर्ग और अर्जेंटीना। यानी ज्यादातर अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की हैं, और या तो यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन्हीं जगहों पर या तो ऑस्ट्रेलिया का है। ये सारे देश हैं जहां पर ये लॉ लागू है। अब हुआ क्या, ये अचानक इसकी जरूरत क्यों समझी जाने लगी दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में 26 साल की एक लड़की थी, एना सेबेस्टियन पेरील, कि उसको काम के दौरान कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई उसकी। तो एना चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उन्होंने फरवरी 2024 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की थी। 6 महीने बाद 20 जुलाई को एना की मौत हो गई। एना की मां अनीता ऑगस्टीन ने सितंबर में कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी को चिट्ठी लिखी और बताया कि कैसे ऑफिस का वर्कलोड इतना ज्यादा था, उसकी वजह से एना की जान गई। डॉक्टर्स का कहना था कि एना न ठीक से सो रही थी, न समय से खाना खा रही थी, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। एना की मां ने आरोप लगाए थे कि एक्सट्रीम वर्क प्रेशर के चलते एना की जान गई, और इसी घटना के बाद राइट टू डिस्कनेक्ट की मांग जोर पकड़ने लगी।